दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम चिंतामणि था, जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। ये जंगल, जिसे लोग अंधकार वन कहते थे, सदियों से अपने रहस्यों और खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में कदम रखने वाले कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन इन कहानियों को लोग अब एक पुराने मिथक के रूप में मानने लगे थे, जब तक कि आयान की जिंदगी में वह खौफनाक रात नहीं आई थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आयान नाम के लड़के से। आयान एक 19 साल का साधारण लड़का था। वह अपने दोस्तों के साथ गांव के पास के जंगल में घूमने गया था। उसके दोस्त रवि, मीरा और समीर उसे बार बार चेतावनी दे रहे थे कि जंगल के भीतर ज़्यादा ना जाएं। लेकिन आयान को उन बातों में विश्वास नहीं था। खेलते खेलते वे जंगल के भीतर गहराई में चले गए, जहां उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर मिला। ये मंदिर सदियों पुराना लग रहा था और चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। रवि ने कहा, यहाँ से वापस चलो, मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है। लेकिन आयान ने मंदिर के भीतर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे एक पुरानी किताब और एक धूल के ढकी हुई मूर्ति दिखाई दी। उस मूर्ति के आसपास एक खौफनाक ऊर्जा भी थी। आयान ने मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। उसी पल मंदिर की दीवारों से एक गहरी चीख सुनाई दी और अचानक सब कुछ काला पड़ गया। आयान को जब होश आया, वह अपने घर के बिस्तर पर था, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। रात को उसे अजीब सपने आने लगे। वह खुद को जंगल में दौड़ते हुए देखता। उसकी आंखों के सामने खून के छींटे होती और उसकी हर सांस में डर की एक अनजानी गूंज उठ रही थी। हर रात सपने और भी डरावने होते गए। कभी कभी वह अपनी खाल के नीचे कुछ खौफनाक हलचल महसूस करता, जैसे उसकी त्वचा के नीचे कुछ और जीवित हो। तीसरी रात सपने वास्तविकता में बदल गए। आयान की हड्डियों में खिंचाव हुआ, उसकी त्वचा दरकने लगी और उसकी आंखों की पुतलियां नारंगी रंग में बदल गईं। उसका शरीर धीरे धीरे एक भेड़िए का रूप लेने लगा। वह बेकाबू हो गया और एक भयानक चीख के साथ जंगल की ओर दौड़ा। वह अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक खूंखार भेड़िया था। जैसे जैसे आयान की ये भेड़िया वाली शक्ति जागरूक हो रही थी, गांव में एक और खौफनाक घटना हो रही थी। गांव के पुराने खंडहरों में छिपा हुआ एक रहस्यमय व्यक्ति उभर रहा था, जिसे लोग अब रक्तचंद्र के नाम से जानते थे। यह व्यक्ति रात में निकलता और गांव के लोगों को निशाना बनाता, लेकिन वह केवल इंसानों को नहीं मारता था,
वह उनकी आत्माओं को पकड़कर अपने काले जादू को बढ़ा रहा था। रक्तचंद्र वास्तव में एक प्राचीन जादूगर था, जो सदियों पहले उसी मूर्ति से जुड़ा हुआ था जिसे अयान ने छूकर अपने ऊपर शाप बुलाया था। रक्तचंद्र को अपने अंतिम रूप में आने के लिए एक शक्तिशाली शरीर की जरूरत थी और अयान का भेड़िया रूप उसके लिए सबसे उपयुक्त था। अयान अब अपने दोस्तों से भी दूर रहने लगा था। उसे अपने भेड़िया रूप का डर सताने लगा था। हर रात वह अपने आप को जंजीरों से बांधने की कोशिश करता, लेकिन उसकी भेड़िया शक्ति इतनी ताकतवर थी कि जंजीरें हर बार टूट जाती। वह जंगल में भागता, जानवरों का शिकार करता और सुबह होते ही खुद को खून से लथपथ पाता। समीर, मीरा और रवि अब उसके अजीब व्यवहार से चिंतित थे। वे उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन अयान ने खुद को सबसे अलग कर लिया था। एक रात मीरा को अयान के पीछे पीछे जंगल में जाते हुए देखकर सच्चाई का पता चला। उसने देखा कि अयान एक भेड़िए के रूप में बदल रहा है और वह बेहद डर गई। पर मीरा ने फैसला किया कि वह अयान की मदद करेगी। मीरा और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें पता चला कि अयान जिस मूर्ति को छू चुका था वह एक प्राचीन जादूगर रक्तचंद्र की आत्मा से जुड़ी थी। रक्तचंद्र की आत्मा उस मूर्ति में तब तक कैद थी जब तक कि कोई उसे छूकर अभिशापित न हो। अब रक्तचंद्र अयान को अपना बनाकर उसका भेड़िया रूप पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता था। पूर्णिमा की रात आ गई। अयान अब पूरी तरह से भेड़िए में बदल चुका था और उसकी इंसानी सोच खोने लगी थी। वह अब केवल हिंसा और खून का प्यासा बन चुका था। उसी रात रक्तचंद्र ने अयान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे जंगल में बुलाया। वहां दोनों के बीच खौफनाक युद्ध शुरू हुआ। रक्तचंद्र ने अपने काले जादू से अयान के भेड़िया रूप को बेकाबू करने की कोशिश की, लेकिन अयान ने अपनी इंसानी शक्ति को जिंदा रखा। उसके दोस्तों मीरा और रवि ने एक पुरानी किताब में लिखी विधियों से रक्तचंद्र को रोकने की योजना बनाई। एक खौफनाक टकराव के बाद मीरा ने उस पुरानी मूर्ति को तोड़ने की विधि खोज निकाली जिससे रक्तचंद्र की आत्मा बंधी हुई थी। जैसे ही मूर्ति टूटी, एक भयानक चीख गूंज उठी और रक्तचंद्र की आत्मा हवा में खुल गई। लेकिन अयान के लिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही रक्तचंद्र मरा, अयान का भेड़िया रूप भी खत्म हो गया, लेकिन उसके अंदर हमेशा के लिए एक अंधेरा छाया रह गया। वह अब एक सामान्य इंसान था, लेकिन उसके अंदर की खौफनाक यादें हमेशा जिंदा थीं। अयान और उसके दोस्तों ने गांव को बचा लिया, लेकिन वे जानते थे कि अयान का जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। अयान हर रात उस जंगल की तरफ देखता जहां से उसकी भयानक यात्रा शुरू हुई थी। शायद एक दिन भेड़िया फिर से जाग जाए
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भयानक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं खौफनाक वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुद